बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है नलिटी एंड रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे हमें मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था और हमें रैंक और नलिटी फाइंड करनी थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था। इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस हैं वहाँ हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और हमें नलिटी और रैंक फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कर्नल रेंज नलिटी एंड रैंक ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम R2 टू R3 डिफाइंड बाय टी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 x1 प्लस x2 x2। तो यहाँ पे हमें नलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम कर्नल ऑफ टी फाइंड करेंगे, क्योंकि कर्नल ऑफ टी की जो डायमेंशन है वो नलिटी होती है। तो कर्नल ऑफ टी हमारा सबसेट होगा R2 का, क्योंकि ये डोमेन का सबसेट होता है। तो कर्नल ऑफ टी में ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिनको टी कहाँ मैप करेगा, R3 के जीरो वेक्टर पे। ये डेफिनेशन है कर्नल ऑफ टी की। तो हम कर्नल ऑफ टी फाइंड करेंगे कि कर्नल ऑफ टी में किस तरह के वेक्टर्स हैं। तो एक आर्बिट्रेरी वेक्टर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू x1 x2 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। ये वेक्टर चूंकि कर्नल ऑफ टी को बिलोंग करता है तो बाय डेफिनेशन टी जब x पे अप्लाई होगा तो हमें जीरो वेक्टर मिलेगा। अब x जो था हमारा ये कर्नल ऑफ टी का एलिमेंट था, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर था। यहाँ पे हमने पुट कर दिया टी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू, और ये जो जीरो था ये रेंज का एलिमेंट था R3 का, तो R3 का जो जीरो वेक्टर है एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा। तो यहाँ से हमने t जब x1 x2 पे अप्लाई होगा तो ये हमने पुट कर दिया है, क्योंकि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये दो ऑर्डर ट्रिपलेट्स इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से x1 की वैल्यू भी हमें ज़ीरो मिली और x2 की वैल्यू भी हमें ज़ीरो मिली। तो ये जो हमारा वेक्टर x था वो हमें मिला x1 x2 इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो। तो इसका मतलब है कर्नल ऑफ टी में जो हमें वेक्टर मिले हैं वो है सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो, यानी कर्नल ऑफ टी में सिर्फ सिंगल वेक्टर होगा और वो ज़ीरो वेक्टर होगा। अब चूंकि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी जो है वो होती है नलिटी ऑफ टी। अब कर्नल ऑफ टी में चूंकि ज़ीरो वेक्टर है, सिंगलटन है, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो हमें पता है वो ज़ीरो होगी। तो नलिटी ऑफ टी यहाँ पे हमारी ज़ीरो आ गई। अब सेकंड हमने फाइंड करना है रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब रैंक जो है आपको याद होगा वो होती है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। अब टी की जो रेंज है, यानी आपके टी की रेंज, यानी हमारी टी जब R2 के इन एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास जो इमेजेस आ रहे हैं, जो इमेजेस की कलेक्शन है वो एक्चुअली रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी होगी। तो ये इमेज हमारे पास जो आ रहा है वो ये है, एक ऑर्डर ट्रिपलेट है। तो हम इसको लेके चलेंगे। ये ऑर्डर ट्रिपलेट x1 x1 प्लस x2 x2 चूंकि बिलोंग करता है रेंज ऑफ टी को, तो रेंज ऑफ टी में इस तरह के वेक्टर्स मौजूद हैं। तो इस वेक्टर को हम लेंगे x1 x1 प्लस x2 x2। इस वेक्टर में चूंकि दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x1 और x2, तो मैं इसे लिख सकता हूं x1 प्लस जीरो, x1 प्लस x2 और 0 प्लस x2। अब यहाँ पे इस ऑर्डर ट्रिपलेट का हर कोऑर्डिनेट, हर कंपोनेंट जो है वो दो टर्म्स का सम है। तो मैं इसे दो ऑर्डर ट्रिपलेट्स के सम में लिख सकता हूं, x1 x1 0, x1 x1 0 एंड 0 x2 x2, 0 x2 x2। तो यहां से x1 हमारा कॉमन आएगा, तो अंदर हमें हमारे पास जो बचेगा वो 1 1 0 और प्लस इस ऑर्डर ट्रिपलेट में से x2 कॉमन आएगा, 0 1 1। अब हमने यहाँ पे नोट किया कि जो रेंज ऑफ टी का वेक्टर है ये स्पैन है इन दो वेक्टर्स की। तो इन दो वेक्टर्स को मैंने नाम दे लिया, एक को v1 का नाम दिया, एक को v2 का। v1 वेक्टर मैंने इसे कह दिया और v2 वेक्टर मैंने इसे कह दिया। तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर्स जो हैं रेंज ऑफ टी को स्पैन करते हैं, और ये दोनों वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। हम चेक कर सकते हैं v1 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ वेक्टर v2। इस वजह से ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है v1 v2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये कलेक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और यही दोनों वेक्टर्स स्पैन भी करते हैं रेंज ऑफ टी को। इसका मतलब है रेंज ऑफ टी की बेसिस ये दोनों वेक्टर रेंज ऑफ टी की
बेसिस बनेंगी। तो बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी हमारे पास क्या आ गई, V1 V2। अब चूंकि रैंक ऑफ टी हमें पता है वो होती है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, तो रेंज ऑफ टी की बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी है। तो यहाँ पे चूंकि दो वेक्टर्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं रेंज ऑफ टी की बेसिस में, तो रेंज ऑफ टी की जो डायमेंशन है वो 2 होगी। तो यहाँ से हमें पता चला जो रैंक ऑफ टी है वो 2 होगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब बिल्कुल इसके सिमिलर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमारी एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी हुई है, हमें वहां से भी बिल्कुल इसी तरह से फाइंड करना है नलिटी एंड रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये एग्जांपल नंबर 2 है कि टी जो है वो R4 से R3 में इस तरह डिफाइंड है, यहाँ पे ये डेफिनेशन दी गई है हमारे पास। तो नलिटी ऑफ टी फाइंड करनी है और रैंक ऑफ टी फाइंड करना है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नलिटी ऑफ टी के लिए हम कर्नल ऑफ टी फाइंड करेंगे। जाहिर है कर्नल ऑफ टी डोमेन का सबसेट होगा तो R4 का सबसेट होगा। इट्स मीन कर्नल ऑफ टी में हमारे पास और ये 4 टुपल्स होंगे, जो वेक्टर होंगे वो किस शेप के होंगे, ईच वेक्टर इज ए 4 टुपल। और कर्नल ऑफ टी में हर वो 4 टुपल होंगे, यानी R4 के वो वाले वेक्टर्स होंगे जिन पे टी अप्लाई होगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0, यानी R3 का 0 वेक्टर आएगा। तो ये कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन थी, इसका कर्नल ऑफ टी हमने लिख लिया, इस तरह से होगा। अब हम कर्नल ऑफ टी फाइंड कर रहे हैं, तो इसका एक आर्बिट्रेरी वेक्टर हम लेंगे, x इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4। ये एक 4 टुपल है, दिस बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। अगर ये कर्नल ऑफ टी को बिलोंग करता है तो बाय डेफिनेशन टी इस पे अप्लाई होगा, टी ऑफ x इज इक्वल टू 0, हमें वेक्टर 0 मिलेगा R3 का। तो यहां से टी ऑफ x हमने अप्लाई कर दिया, x वेक्टर हमारे पास x1 x2 x3 x4 है, यहाँ पे हमने ये वेक्टर लिखा, और 0 चूंकि R3 का वेक्टर है तो ये एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा। अब हमारा यहाँ हमने ये डेफिनेशन अप्लाई कर दी ट्रांसफॉर्मेशन की जो हमारे पास गिवन है, टी जब इस 4 टुपल पे अप्लाई होगा तो ये हमें एक ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि ये हमारे 3 टुपल है, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे, 3 इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। अब इन 3 इक्वेशंस हैं और हमारे पास 4 अननोन्स हैं, यानी हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। तो जाहिर है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है और नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है। तो हम इस होमोजीनियस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द अबव होमोजीनियस सिस्टम इज, वो हमारा ये बना, क्योंकि x1 का कोफिशिएंट आ जाएगा, x4 का कोफिशिएंट, और x2 x3 यहाँ नहीं थे तो वो 0 0। बिल्कुल इसी तरह यहाँ x2 और x3 के कोफिशिएंट्स आएंगे, x1 और x4 दूसरी इक्वेशन में नहीं था तो ये 0 0 आ जाएंगे, और यहाँ पे 0। और इक्वेशन नंबर 3 में चूंकि x3 माइनस x4 था तो उनके कोफिशिएंट्स यहाँ आ जाएंगे, x1 x2 नहीं था तो उनके कोफिशिएंट्स 0 0। और ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम की राइट हैंड साइड, ये हमारा 0 0 0 आ गया। अब इसको हमने एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये जो मैट्रिक्स है ये एचिलॉन फॉर्म में ही है, ये देख लें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये नीचे सारा 0, फिर यहाँ पे 0, ये 1 है। अब ये ऑलरेडी एचिलॉन फॉर्म में है, तो इसका मतलब है यहाँ हम चेक करेंगे कि फ्री वेरिएबल कौन सा है। अब आप देखें, कॉलम 1 में भी पिवट एलिमेंट मौजूद है, कॉलम 2 में भी पिवट एलिमेंट मौजूद है, और कॉलम 3 में भी पिवट एलिमेंट मौजूद है। कॉलम 4 में पिवट एलिमेंट नहीं है, तो ये मैं आपको पहले भी मैंने बताया था, जिन कॉलम्स में पिवट एलिमेंट नहीं होता तो वही वेरिएबल्स, यानी हमारे उसी नंबर पे जो वेरिएबल्स आएंगे हमारे, वो अगर हमारे पास जैसे हियर द फोर्थ वेरिएबल x4 इज द फ्री वेरिएबल, क्योंकि फोर्थ कॉलम में पिवट नहीं है, तो जो फोर्थ वेरिएबल होगा हमारा उस 4 टुपल का, तो वो हमारा फ्री वेरिएबल होगा। तो इसलिए हम पुट करेंगे x4 इज इक्वल टू t, वेयर t इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, t बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से इसको अगेन हम इक्वेशंस बना लेंगे, ये वही इक्वेशंस बनी हैं जो पीछे से हमने जिससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था। अब यहाँ से हम इजीली देख लें, x4 की जगह x4 की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगी, x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगी, x3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आएगी, और x4 तो हमने t के इक्वल पुट ही किया था। अब यहाँ से आप देखें कि ये जो हमारा वेक्टर x है वो हमारे पास आया है x1 x2 x3 x4, तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं t, -t, t एंड t।
तो ये हमारा x जो वेक्टर है, यहाँ से t हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आया 1 -1 1 1। यहाँ आप नोट करें ये जो x वेक्टर था हमारा, ये वेक्टर हमने कहाँ से उठाया था, कर्नल ऑफ t से। तो इट्स मीन कर्नल ऑफ t का हर वेक्टर जो है वो इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब यानी हम ये कह सकते हैं ये जो वेक्टर है सिंगल वेक्टर, ये एक फोर टुपल है, ये सिंगल वेक्टर कर्नल ऑफ टी को स्पैन करता है। और आपको पता होगा जो सिंगल वेक्टर है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है, नॉन जीरो सिंगल वेक्टर। तो यहाँ से जो हमारा ये नॉन जीरो सिंगल वेक्टर है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये स्पैन भी करता है कर्नल ऑफ टी को। तो हमने इस वेक्टर को नाम दे दिया v1 का, यानी v1 का हमने इस वेक्टर को नाम दिया, तो कर्नल ऑफ t जो है वो इक्वल होगा स्पैन ऑफ दिस वेक्टर v1। सिंस ए सिंगल नॉन जीरो वेक्टर सिंस ए सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो यही सिंगल वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, कर्नल ऑफ टी को स्पैन भी कर रहा है, तो ये वेक्टर बेसिस बनाएगा किसकी, कर्नल ऑफ टी की। तो v1 फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ टी। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी क्या होगी, 1, क्योंकि ये सिंगल वेक्टर है जो कि उसकी बेसिस बना रहा है, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी 1 होगी। और यही हमारी डेफिनेशन थी नलिटी की, तो नलिटी ऑफ टी हमारे पास 1 आ गई। अब हमें सेकंड पार्ट इसका है कि हमने इसका रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फाइंड करना है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह टी हमारा जो अप्लाई होके जो हमें इमेज दे रहा था वो ये था क्वेश्चन के अंदर। अब ये जो इमेज है, जाहिर है जो इमेज है वो रेंज ऑफ टी का एलिमेंट होगा। अब इस इमेज को हम यहाँ लेके चलेंगे कि ये जो हमारा इमेज है हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। इस इमेज के अंदर ये जो इमेज वेक्टर है रेंज ऑफ टी का, इसमें 4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, x1 x2 x3 x4। तो इसके हर कंपोनेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 + 0 + 0 - x4। इसी तरह x2 + x3 को लिख सकते हैं 0 + x2 + x3 + 0। और x3 - x4 को लिख सकते हैं 0 + 0 + x3 - x4। यानी जो हमारे मिसिंग वेरिएबल्स हैं उनकी जगह हमने 0 0 लगा दिया है तीनों कंपोनेंट्स के अंदर। अब यहां हम देखें कि इस ऑर्डर ट्रिपलेट का हर कंपोनेंट 4 टर्म्स का सम है, तो हम इस ऑर्डर ट्रिपलेट को सम ऑफ दीज 4 ऑर्डर ट्रिपलेट्स लिख सकते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट वाले हमारे टर्म्स आ जाएंगी x1 0 0 x1 0 0 प्लस फिर सेकंड वाली 0 x2 0 0 x2 0, फिर 0 x3 x3 0 x3 x3 और उसके बाद -x4 0 -x4। अब यहां से फर्स्ट वाले ऑर्डर ट्रिपलेट में से हम x1 कॉमन लेंगे, तो यहां हमारा आ जाएगा 1 0 0 प्लस यहां से हम x2 कॉमन लेंगे तो ये हमें मिलेगा 0 1 0। और यहां से हम x3 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 0 1 1। और लास्ट वाले में से हम x4 कॉमन लेंगे तो -1 0 -1। अब यहाँ पे x1 x2 x3 और x4 हमारे चूंकि रियल नंबर्स हैं, ऑर्बिट्रेरी रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पे हमारा ये जो वेक्टर था इमेज वेक्टर, एक्चुअली ये वेक्टर था रेंज ऑफ टी का। इसका मतलब है रेंज ऑफ टी का ये एक जर्नल वेक्टर था। रेंज ऑफ टी का हर वेक्टर आप नोट करें इन 4 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। इट्स मीन ये चारों वेक्टर्स रेंज ऑफ टी को स्पैन करेंगे। अब चारों वेक्टर्स अगर ये स्पैन करेंगे तो इसका मतलब है जो हमारी रेंज ऑफ टी है, रेंज ऑफ टी हमारी होगी स्पैन ऑफ दीज 4 वेक्टर्स। इन 4 वेक्टर्स को मैंने नाम दे लिया v1 v2 v3 v4 का। तो रेंज ऑफ टी इन 4 वेक्टर्स की क्या होगी, स्पैन होगी। अब ये 4 वेक्टर्स हमारे रेंज ऑफ टी को स्पैन करते हैं, हमें चाहिए बेसिस रेंज ऑफ टी की। तो हम एक्चुअली ऐसा करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि ये चारों वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। हम यहाँ से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन से वेक्टर्स इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ताकि हम रेंज ऑफ टी की बेसिस फाइंड कर सकें। हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं A, जिसकी फर्स्ट रो को ये फर्स्ट रो v1 वेक्टर को फर्स्ट रो में लिखेंगे, v2 वेक्टर को सेकंड रो में लिखेंगे, v3 वेक्टर को थर्ड रो में लिखेंगे और वेक्टर v4 को फोर्थ रो में लिखेंगे। तो हमने ये जो मैट्रिक्स बनाया है A, एक्चुअली इसकी ये रोज हैं हमारी, ये जो हमारे चारों वेक्टर्स थे हमने इसकी
चारों रोज में लिख दिए। अब आपको हमने पहले पढ़ाया था मैंने कि जो रो स्पेस ऑफ ए होती है वो क्या होती है। रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज द स्पेस स्पैन्ड बाय द रो वेक्टर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब यहां पे नोट करें, रेंज ऑफ टी भी तो इन चारों वेक्टर्स से स्पैन हो रही है, इन चारों वेक्टर्स से, और रो स्पेस ऑफ ए भी इन इसी की रोज से यानी इन्हीं चारों वेक्टर से स्पैन होगी। तो इसका मतलब है जो रो स्पेस ऑफ ए होगी एक्चुअली वही हमारी रेंज ऑफ टी होगी। अब हमें रो स्पेस ऑफ ए की बेसिस फाइंड करनी है, क्योंकि रो स्पेस ऑफ की जब हम बेसिस फाइंड करेंगे रो स्पेस ऑफ ए की, तो वही एक्चुअली बेसिस होगी रेंज ऑफ टी की। तो रो स्पेस ऑफ ए की बेसिस फाइंड करने के लिए आपको पता है हम इस ए मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ये एक सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे हमारा 1 है, ये हमारा 0 0, और यहाँ पे हमारा ये 1 है, इसे हमने 0 बनाना है। तो ये ऑपरेशन हमने किया रो 3 माइनस रो 2, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। उसके बाद हमें इसे 0 बनाना है, तो ऑपरेशन किया रो 4 प्लस रो 1, यहाँ भी 0 आ गया। फिर हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन किया रो 4 प्लस रो 3, तो ये भी 0 आ गया। अब इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की हेल्प से हमारा ये जो मैट्रिक्स ए है ये एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। तो आप देखें इसकी जो फोर्थ रो है वो सारी की सारी 0 आ चुकी है, जबकि इसकी एचिलॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज हैं वो फर्स्ट 3 हैं। फर्स्ट 3 आर द नॉन जीरो रोज। तो आपको पता है बेसिस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए की एचिलॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नॉन जीरो रोज ए में होंगी हम उन्हें मार्क करेंगे v1 v2 v3। इसका मतलब है कि हमारी ये जो फर्स्ट 3 रोज हैं ए की, ये बेसिस बनाएंगी रो स्पेस ऑफ ए की। ये मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब ये फर्स्ट 3 रोज जो हैं हमारी, ये चूंकि बेसिस बनाती हैं रो स्पेस ऑफ ए की, और रो स्पेस ऑफ ए हमारी इक्वल है रेंज ऑफ टी के। तो बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ ए में यही हमारी फर्स्ट 3 रोज होंगी जो कि हमारे 3 वेक्टर्स थे v1 v2 v3, और रो स्पेस ऑफ ए ही हमारी रेंज ऑफ टी थी। तो बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी हमारी क्या आ गई, v1 v2 v3। अब आपको पता है बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी जो है वो होती है रैंक ऑफ टी। तो डायमेंशन, तो रेंज ऑफ टी की जो डायमेंशन है तो क्या है, रेंज ऑफ टी की बेसिस में नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 हैं, तो इसका मतलब है रैंक ऑफ टी हमारा क्या आया, 3 आया। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करवाए हैं। जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड हैं इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इनकी एक्सरसाइज कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।